दोपहर तक के घर के कामों में फुर्सत मिलने पर सिलाई मशीन पर बैठी सुधा बैग की चेन सही करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। आजकल हर चीज़ में तो चैन लगकर आने लगी है। पिल्लो कवर, रजाई गद्दे के कवर और हैंडबैग, स्कूल बैग, पहनने वाली ड्रेस, यहाँ तक कि सूटकेस में भी चैन ही लगी होती है। कभी कपड़ों की चैन खराब तो कभी बच्चों के स्कूल के बैग की। यह सब आम बात है। उफ, ये बैग की चैन तो किसी काम की नहीं रही। ऊपर से यह मशीन भी बार बार धागा तोड़ देती है। पता नहीं वो डब्बू, बैग इत्यादि की चैन सही करने वाला कहाँ चला गया। हर महीने आया करता था तो कॉलोनी भर के लोगों के कपड़े की खराब चैन रिपेयर कर जाता था, वो भी सिर्फ चंद पैसों में। डब्बू एक खराब जीप सही करने वाला यही कोई 24-25 साल का एक युवक था। बहुत ही मेहनती और मृदुभाषी। चेहरे पे उसके हमेशा पसीने की बूंदें झिलमिलाती रहती, लेकिन साथ ही मुस्कुराहट भी खिलती रहती। जब कभी भी कॉलोनी में आता तो गली गली घूमते हुए चैन सही करा लो की आवाज़ लगाता। इसी बहाने कॉलोनी की महिलाएं वहाँ इकट्ठा होकर आपस में बातें किया करती। जब वह अपने बैग से मेटल अथवा धातु के जीप निकाल बैग और ड्रेस में लगा दिया करता था, फिर वह बड़े ध्यान से उलट पुलट कर कपड़ों की जीप को खोल बंद करके चेक करता और संतुष्ट होकर कहता, लो मैम साहब, मैंने बैग के मेटल की जीप लगा दी, अब यह बिल्कुल नए जैसा हो गया, जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। अगर कोई उसे 15 मांगने पर 10 भी दे देता था तो भी वो बिना कोई प्रतिवाद किए चुपचाप जेब में रख लेता। सुधा ने अपने 7 साल के बेटे रेयांश को आवाज़ लगाई, रेयांश बेटा, पापा को बोलो कल ऑफिस में दूसरा बैग ले जाए। पता नहीं ये डब्बू कितने दिन में कॉलोनी में आएगा। थोड़ी देर बाद जब रेयांश बाहर से खेल कूद कर वापस लौटा तो उसने बताया कि वह डब्बू की अभी कॉलोनी में आया हुआ देखा है। सुधा ने जल्दी से अपने चैन रिपेयर कराने वाले कपड़े इकट्ठे किए और बाहर निकल पड़ी। बाहर जाके उसने जो देखा वो उसे आश्चर्य से भर देने वाला दृश्य था। सुधा देखते कि डब्बू अपने वर्किंग बैग के बजाय एक अपाहिज हुए भिखारी की छोटी सी लड़की की गाड़ी को धकेल के ला रहा है और उस पर बैठा हुआ भिखारी हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। उसके आगे भीख का कटोरा रखा हुआ है और लोग उसमें पैसे डाल देते थे। पास आने पर सुधा ने बड़ी उत्सुकता से डब्बू से पूछा, डब्बू ये क्या और तुम्हारा वह काम? डब्बू ने थोड़ा नज़दीक आके धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मेम साहब, सारे दिन गली गली घूमकर मेहनत करने के बाद मुझे मुश्किलों से 100-125 रुपये मिलते थे और कभी कभी तो इतने भी नहीं बन पाते थे। ये भिखारी अपना ठेला खींचने का ही मुझे 150 दे देता है, इसलिए मैंने अपना पुराना वाला काम बंद कर दिया। डब्बू की बात सुनकर सुधा हैरान हो गई। वह डब्बू को दूर तक भिखारी की ठेला गाड़ी ले जाते हुए देखती रही। उसके दिमाग में अनेकों बातें चलने लगी। जरा सोचिए कि काम छोटा हुआ है या हमारी सोच। हम अनायास एक भिखारी को तो उसकी आवश्यकता से अधिक पैसे दे देते हैं, लेकिन एक श्रमिक को उसके श्रम का वह उचित मूल्य भी देने में संकोच करने लगते हैं, जिससे समाज में उनके श्रम की यथोचित उपयोगिता बनी रहे। एक अच्छा भला मेहनतकश व्यक्ति जो कल तक किसी सृजनात्मक कार्य से जुड़ा हुआ था और इस समाज को अपना योगदान दे रहा था, आज हमारे ही सामाजिक व्यवस्था द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। हम कहेंगे कि यह दिन प्रतिदिन इंसान की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, समाज भी इसके लिए उत्तरदायी है, परंतु समाज किसके हैं और किससे हैं? समाज तो आप और मैं, हम सभी से बना है। विचार कीजिए जिससे श्रमिक की खुददारी और हमारी मानवता दोनों ही शर्मिंदा होने से बच सके। सो दोस्तों, ये एक सिंपल सी कहानी थी और इसमें दर्शाया गया है कि हम मॉल में जाते हैं, वहाँ पर कपड़े खरीदते तो वहाँ पर हम कोई भी बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन जो हमारे गली गली में जो रेडी वाले आते हैं, बेचने आते हैं सामान, उनसे हम इतना बार्गेनिंग करते हैं कि उनको मजबूरन होकर, ताकि वो चीज़ बिक जाए, इसीलिए वो हमें देनी पड़ती है। सो ऐसा मत करो, सेम रखो, रेडी वालों को भी सेम रखो और जो मॉल वाले उनको भी रखो। सो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइज, बाय बाय।